अनीस कुछ जरूरी सामान उठाए मलका के दरवाजे पर आ जाता है। दरवाजा खुलते ही मलका हैरान होकर पूछती है, अनीस, ये सब क्यों लाए हो? अनीस नरमी से जवाब देता है, मलका, तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैं हूं ना, तुम्हारे लिए। ये बातें दरवाजे के पीछे खड़ा रजा सुन लेता है। इसके चेहरे पर दुख वाज़े हो जाता है। वो आहिस्ता से कहता है, मलका, मैं चाहता हूं तुम मजबूत बनो। तुम क्यों दूसरों पर भरोसा कर रही हो? मलका फौरन वजाहत देती है, रजा, खुदा की कसम, मैंने अन्नीस को कुछ भी नहीं कहा, वो खुद लाया है। रजा गहरी सांस लेता है, मलका, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीवी और बच्ची किसी और के सहारे पर रहें। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अन्नीस से कहो ये सब मत करे। अगले दिन जब अन्नीस दोबारा आता है तो मलका उसे रोक देती है। अन्नीस, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अब तुम्हें यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं। अन्नीस तलखी से मुस्कुराने की कोशिश करता है। ये बात तुमने नहीं कही, ये रजा ने कहलवाई है। मलका, वो खुद ठीक नहीं है, न तुम्हें संभाल सकता है न हादिया को। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। इतने में अचानक रजा का जिस्म ढलक जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मलका घबरा कर चीखती है, रजा, रजा, आंखें खोलो। उन्नीस और मलका उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर मुआयना करके संगीन लहजे में बताते हैं, इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, वक्त बहुत कम है। जब रजा को होश आता है तो मलका उसके पास बैठकर रोते हुए कहती है, रजा, अगर कभी मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। रजा कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहता है, मलका, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं खुश नसीब हूं कि तुम मेरी बीवी हो, लेकिन अब तुम्हें मेरे बगैर जिंदगी गुजारना सीखना होगा। अगले ही लम्हे उसकी हालत मजीद बिगड़ जाती है। डॉक्टर कोशिश करते हैं मगर कुछ देर बाद आकर कह देते हैं, हम माजरत चाहते हैं, हम उन्हें बचा नहीं सके। ये खबर सुनकर मलका जमीन पर बैठ जाती है। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है मगर मलका की दुनिया टूट चुकी होती है। कुछ महीने बाद उन्नीस अपने वालदैन से बात करता है, अम्मी, अबू, मैं मलका से निकाह करना चाहता हूँ। उसकी माँ गुस्से से बोलती है, अन्नीस, होश में आओ, वो एक बच्ची की माँ है, ये शादी में कभी नहीं मानूंगी। उन्नीस असरार करता है, अम्मी, मैं बरसों से मलका को चाहता हूँ। उसने रजा से शादी की थी, किस्मत का फैसला था। अब वो अकेली है, मैं उसका और हादिया का सहारा बन सकता हूँ। मामू नरमी से कहते हैं, बेटा, पहले मलका से पूछ तो लो। उन्नीस मलका के पास जाता है और साफ दिल से कहता है, मलका, आज भी मेरा दिल तुम्हारे लिए वही है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मलका संजीदगी से जवाब देती है, उन्नीस, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं उस बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम अपनी अम्मी की मर्जी से शादी कर लो और ये ख्याल छोड़ दो। उन्नीस खामोशी से वापस लौट जाता है। मलका अपनी तहरीरों में पनाह ले लेती है। वक्त के साथ उसकी किताबें मकबूल हो जाती हैं। खास तौर पर उसकी कहानी पामाल उसे एक बड़ी राइटर बना देती है। वो अपनी बेटी की परवरिश भी खुद करती है और मजबूती से जिंदगी का सामना करती है। रजा को इब्तिदा में मनफी दिखाया गया मगर उसकी मौत ने सबको रुला दिया। मलका को आज़ादी तो मिल गई मगर रजा की कमी हमेशा उसके दिल में रहेगी। आपके ख्याल में कहानी का अंजाम कैसा है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।